श्री चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 174 174। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। प्रकृत हैलेह तमार बपु नारी उपेक्षिते भद्रा भद्र वस्तु ज्ञान नहीं क प्रकृते। यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से, यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो मैं उसकी उपेक्षा न कर पाता, क्योंकि भौतिक शरीर को न तो अच्छा मानना चाहिए न बुरा मानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, चूंकि तुम वैष्णव हो इसलिए तुम्हारा शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इसलिए तुम्हें इस शरीर को श्रेष्ठ या अधम गुणों के अधीन नहीं मानना चाहिए। साथ ही मैं सन्यासी हूँ, इसलिए यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो भी सन्यासी को अच्छे तथा बुरे शरीर में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, समभाव प्रदर्शन करना चाहिए। कोई अच्छा शरीर हो या बुरा शरीर, समोहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रियः, भगवान कह रहे हैं कि सारे भूत सारे प्राणियों के प्रति मैं समभाव पोषण करता हूँ। मेरा ना तो कोई प्रिय है और न किसी के प्रति मेरा द्वेष भाव है। तो चैतन्य बाबू करेंगे मैं सन्यासी होने के नाते मैं शरीर में अंतर नहीं देखता कि इसका अच्छा शरीर है इसका बुरा शरीर है। और तुम्हारा शरीर ऐसे तो आध्यात्मिक है क्योंकि तुम वैष्णव हो और तुम्हारा शरीर भौतिक नहीं है, इसलिए इस शरीर को ना तो श्रेष्ठ मानना चाहिए ना अधम मानना चाहिए। शरीर एकमात्र भगवान की सेवा के लिए उद्दिष्ट है, चाहे वो श्रेष्ठ शरीर हो या अधम शरीर हो। किं भद्रं किं अभद्रं वा द्वैतस्यावस्तु न कियत् वाचोदितं तदनुक्तं मनसा ध्यानमेत च ध्यात्वमेव च। कृष्ण से संबंध न रखने वाली जिस भी वस्तु की अनुभूति की जाती हो उसे माया समझना चाहिए। जो वस्तु कृष्ण से संबंधित नहीं है वो माया है। शब्दों द्वारा उच्चारित या मन में अनुभव किए गए एक भी भ्रम यथार्थ नहीं होते। चूंकि भ्रम यथार्थ नहीं होता, इसलिए जिसे हम बुरा सोचते हैं और जिसे अच्छा सोचते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता। जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो ऐसी कल्पनाएं लागू नहीं होती। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। भौतिक जगत में अच्छे बुरे की कल्पनाएं मन की उपज होती है। तो ये मन में ये आता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ये अच्छा बुरा का भाव अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कोई एक व्यक्ति किसी को बुरा माने, दूसरा व्यक्ति उसको अच्छा मानता है। तो ये मन के कारण ऐसा होता है। इसलिए कहा है कि ये मन की
उपज है, मैंने मन से जन्मा है, अच्छा और बुरा। इसलिए यह कहना कि यह अच्छा है यह बुरा है, ये भूल है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल को समदृष्टि से देखते हैं। तो ये साधु का स्वभाव है। जो साधु है और विनम्र साधु है, जो अहंकारी साधु वो नहीं देखेगा सभी को समान दृष्टि से। जो विनम्र साधु है वो अपने ज्ञान के बल पर कोई विद्वान, विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल, इनको समदृष्टि से देखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलुष्टास्म कंचना। जो व्यक्ति जीवन में अर्जित ज्ञान तथा उसके उपयोग से पूर्णतया संतुष्ट रहता है और अपने आध्यात्मिक पद पर स्थिर होता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह बस में रखता है और जो व्यक्ति कंकर, पत्थर तथा सोने को एक साथ रखता है, वो पूर्ण योगी कहलाता है। आमी तो सन्यासी हमार समान दृष्टि धर्म चंदन पंकित हमार ज्ञान है सम। चूंकि मैं सन्यासी हूँ इसलिए मेरा धर्म भेदभाव करना नहीं अपितु समदृष्टि रखने का है। मेरा ज्ञान चंदन तथा कीचड़ में समदृष्टि रखता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी का जो धर्म है, एक विद्वान और एक वैष्णव का भी वही धर्म है। यही लगे तमा त्याग करिते ना जुजाय घृणा बुद्धि करी यदि निज धर्म जाय। तो चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि उनके शरीर में यद्यपि कंडरोग हो गया है और रस और रक्त निकल रहा है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के शरीर के प्रति घृणाभाव पोषण नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि इसी कारण मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। यदि मैं तुमसे घृणा करूंगा तो मैं अपने वृत्तिपरक धर्म से विचलित हो जाऊंगा। क्योंकि जो सन्यासी या वैष्णव वो समदृष्टि संपन्न होता है तो वो किसी के प्रति घृणा का भाव या किसके प्रति प्रिय भाव या आग्रह ये नहीं रख सकता। सभी के प्रति संभाव उसको रखना पड़ता है। हरिदास कहे प्रभु जे कहेला तुम्हें यही बाह्य प्रतारणा नहीं मानी हमें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि आपने जो कुछ कहा ये सब बाह्य प्रतारणा है, ये बाह्य रूप से आप कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि आप इसी कारण सनातन गोस्वामी के शरीर को घृणा नहीं करते क्योंकि आप सन्यासी। मैं इसको नहीं मानता, इसके पीछे कुछ अलग कारण है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आमा सब अधमे जे करिया छ अंगीकार
दीन दयालु गुण तुम्हारा ताहते प्रचार। तो हरिदास ठाकुर कहेंगे, हे प्रभु हम सब पतित हैं, किंतु आपने पतितों पर दयालु होने के अपने गुण के कारण हमें स्वीकार किया है। यह जगत विख्यात है कि आपने हमें स्वीकार किया है। यद्यपि हम पतित हैं, अधम हैं, तो ये आपकी दयालुता है, दयालु रूपक गुण है जो सारे जगत में विख्यात है। प्रभु हासे कहे सुना हरिदास सनातन, तत्वतः कही तमा विषय जैसे मोरो मन। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की बात सुनकर हंसने लगे और बोले कि हरिदास सनातन सुनो, अब मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि मेरा मन तुम लोगों से किस तरह अनुरक्त है। तुम्हारे लाल्य अपना के लालक अभिमान, लाल केर लाल्य नहे दस परिज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वस्तुतः तुम दोनों के प्रति मेरा जो स्नेह है यह अपनी अनुरक्ति के कारण है तुम दोनों के प्रति, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा मानता हूँ। जैसे लाल्य और लालक ना, लालक, हाँ। तो लालक अर्थात जो लाड़ प्यार करता है, जो स्नेह देता है, और लाल्य जो स्नेह को प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, हरिदास सनातन मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा मानता हूँ, जिनका पालन मेरे द्वारा होना है। पालक कभी भी पालितों के दोषों पर गंभीरता से विचार नहीं करता है। तो जो पालक हैं या लालक हैं तो जो पाल्य वस्तु है, पाल्य व्यक्ति है, उसका दोष विचार नहीं करता है। अपनार है मोर अमन्य समान, तुमा सवारे कारो मुई बालक अभिमान। मैं अपने आप को आदर के अयोग्य समझता हूँ, किंतु स्नेह के कारण मैं तुम लोगों को अपने बच्चों के समान मानता हूँ। मातार जैसे बालकेर अमेध्य लागे गाय, घृणा नहीं जन्मे आर महासुख पाए। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार जो पालन करता है, पालक हैं, उसने बस जो पाल्य है उसका पालन करता है और उसके दोष का विचार नहीं करता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार माता है, तो माता अपनी संतान का पालन करती है, बच्चे का, और बच्चा कभी कभी मल त्याग कर देता है, कभी माता के शरीर में मल त्याग कर देता है। तो माता क्या सोचती है उस समय? कहते हैं माता को घृणा नहीं होती है, वो बच्चे के मल अपने शरीर में त्याग दिया है, माता को घृणा नहीं होती है। दूसरा व्यक्ति घृणा कर सकता है किंतु माता घृणा नहीं कर सकती। और इसके विपरीत माता को अच्छा लगता है बच्चा जब शरीर पर
मल त्याग कर देता है तो मल मूत्र त्याग करता है तो माता को अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बच्चा है। तो मल मूत्र को वो मल मूत्र नहीं समझती। तो परम सुख प्राप्त करती है। लाल्यामेध्य लालकेर चंदन समाभाय सनातनेर क्लेदयामार घृणा न उपजाय। माता को पाले जाने वाले बालक का मल मूत्र चंदन लेप के समान प्रतीत होता है। इसी तरह जब सनातन गोस्वामी के घावों से रिसने वाला दुर्गंध युक्त द्रव्य मेरे शरीर में छू जाता है तो मुझे उससे घृणा नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को माता के समान मानते हैं। इस प्रकार माता को घृणा नहीं होती है बच्चे के मलमूत्र से, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी मेरा लाल्य है, मेरे द्वारा पालन योग्य है, इसलिए उनके शरीर का जो दुर्गंध युक्त जो रस या द्रव्य निकलता है वो जब मेरे शरीर को छू जाता है तो उससे मुझे घृणा नहीं होती। हरिदास कहे तुम्हें ईश्वर दयामय, तुम्हारा गंभीर हृदय बुझा न जाए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे महोदय, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और हमारे प्रति अत्यंत कृपालु हैं। कोई नहीं जान सकता कि आपके अगाध स्नेही हृदय में क्या है। वासुदेव गलत कृष्टि ताते अंग क्रीड़ामय, तारे आलिंगन कैला हैया सदय। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि अपने वासुदेव कोढ़ी का आलिंगन किया जिसको कुष्ठ रोग हो गया था, तो अपने और उसके शरीर में इतने घाव हो गए थे कुष्ठ रोग के कारण, जो कीड़े पड़ गए थे, फिर भी अपने वासुदेव कुष्ठी का आलिंगन किया। उसके प्रति आपके मन में घृणा भाव उत्पन्न नहीं हुई। आप इतने दयालु हैं कि उसकी ऐसी दशा होते हुए भी आपने उसका आलिंगन किया। आलिंग्या कैला तारा कंदर्प समा अंग, बुझिते न परि तुम्हार कृपार तरंग। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी कृपा की तरंगों को मैं समझ नहीं सकता कि आपने वासुदेव कुष्ठ का आलिंगन किया जिसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और उसको कंदर्प के समान सुंदर बना दिया, अर्थात उसके कुष्ठ रोग दूर हो गए, उसके घाव सब मिट गए और उसका शरीर कंदर्प के समान सुंदर बन गया आपकी कृपा से। इसलिए आपकी कृपा की तरंगों को मैं समझ नहीं सकता कि आपकी कृपा कैसी है। प्रभु कहे वैष्णव देह प्रकृत कभुवन, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो वैष्णव है उसका शरीर कभी प्राकृत शरीर नहीं होता है। यद्यपि वैष्णव अपने शरीर को प्राकृत शरीर मानता है, किंतु वस्तुतः भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उसका शरीर प्राकृत नहीं होता है। भक्त का शरीर अप्राकृत है और चिदानंदमय है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी को यह समझाना चाहते हैं
कि जिस भक्त का जीवन भगवान की सेवा में समर्पित है उसकी भौतिक बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि वो सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए उसका शरीर दिव्य तथा आध्यात्मिक आनंद से उत्प्रोत होता है। उसके शरीर को भौतिक कभी नहीं मानना चाहिए। जिस तरह मंदिर में पूजे जाने वाले अर्चा विग्रह को कभी भी पत्थर या काष्ठ का बना नहीं माना जाता। तो प्रभुपाद कहते हैं जिस वैष्णव या जिस भक्त का जीवन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित है, और उसकी भौतिक बुद्धि नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसका शरीर दिव्य माना जाता है। उसका शरीर भौतिक नहीं हो सकता। दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, श्री काले कृष्ण तारे करे आत्म समर्पण। दीक्षा के समय जब भक्त अपने आप को भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब कृष्ण उसे अपने समान ही उत्तम स्वीकार कर लेते हैं। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तारे चरण भजय। तो जब भक्त दीक्षा के समय आत्मसमर्पण करता है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं अपने समान और उसके शरीर को चिदानंद बना देते हैं। चिदानंद अर्थात चिन्मय और आनंदमय बना देते हैं। और इस प्रकार अप्राकृत शरीर में भक्त भगवान के चरण कमलों का भजन करता है। अर्थात चरण कमल की सेवा करता है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमान, मयात्म भूयाय च कल्पते वै। जब जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव मेरा आदेश पूरा करने के लिए अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है और इस तरह मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, उस समय वो अमरता के पद तक पहुंच जाता है। तब वह मेरे साथ प्रेम रस के आदान प्रदान में आध्यात्मिक आनंद लुटने के योग्य बन जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि दीक्षा के समय भक्त अपना सारा भौतिक विचार छोड़ देता है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में होने के कारण वो दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान तथा आध्यात्मिक पद पाकर वह कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर की सेवा में सदैव लगा रहता है। तो ये भक्त की इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि जब भक्त दीक्षा ग्रहण करता है तो उस समय वो सारे भौतिक विचार को त्याग देता है और भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। तो जब इस प्रकार अपने शरीर को भगवान की सेवा में वो लगाता है तो वो भौतिक संबंध से मुक्त हो जाता है। ना तो उसके मन में कोई भौतिक विचार आता है और कोई भौतिक संबंध रहता है। तो भौतिक संबंधों से मुक्त होकर उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए
यदि किसी ने दीक्षा ली है और सोच रहा है कि सभी लोग दीक्षा ले रहे हैं, हमें भी लेना है, तो दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि दीक्षा का उद्देश्य क्या है नहीं समझते, और पूरा का पूरा भौतिक विचार में लगे रहते हैं। इसका अर्थ है कि वो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करते। इसलिए ऐसे भक्त जो भौतिक विचार में लगे रहते हैं और भगवान के चरणों में अपने शरीर को उनकी सेवा में नहीं लगाते हैं, तो उनका शरीर दिव्य कैसे हो सकता है, चाहे वो दीक्षा क्यों ना ली हो। इसलिए कहा जाता है कि भक्त को दीक्षा के समय आत्मसमर्पण करना चाहिए, भौतिक चेतना को त्याग करके, और कृष्ण की सेवा में ही अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए, न कि भौतिक भोग के लिए। तब उसका शरीर दिव्य हो सकता है। तो ये हमें समझना चाहिए। ये नहीं है कि हमने दीक्षा ली है तो हमारा शरीर दिव्य हो गया। हमारे विचार को, भौतिक विचार को हमें त्यागना आवश्यक है। और शरीर को भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है। सनातनेर देहे कृष्ण कंडूप जाया, आमा परीक्षित यहाँ दिला पठाया। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वस्तुतः भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी के शरीर में ये कंडूरों को उत्पन्न किया और हमारी परीक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी को मेरे पास भेज दिया कि हम क्या कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी के शरीर को घृणा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। घृणा करी आलिंगन ना करी ताम जबे, कृष्ण ठाई अपराध दंड पाई ताम तबे। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि यदि मैं ये सोचता कि सनातन गोस्वामी के शरीर में ये कंडूरोग हो गया है और शरीर में पूरा घाव है, रस निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, तो हमारे मन में यदि उसके शरीर के प्रति घृणाभाव उत्पन्न हो जाती तो क्या होता, सनातन गोस्वामी के चरणों में अपराध होता, वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध के कारण कृष्ण हमें दंडित करते, क्योंकि जैसे बताया गया है कि वैष्णव तो क्षमा दे देते हैं, किंतु वैष्णव अपराध भगवान कृष्ण क्षमा नहीं करते, वो दंडित करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तो हम अपराध करने के कारण दंडित अवश्य होते हैं कृष्ण के द्वारा। पारिषद देहई नाहय दुर्गंध, प्रथम दिवस पाइलू चतुसम गंध। तो सनातन गोस्वामी कृष्ण के संगियों में से एक हैं। क्योंकि सब कृष्ण लीला में, जो कृष्ण के सब पार्षदगण सब चैतन्य लीला में आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कृष्ण के संगियों में एक हैं, उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ सकती। पहले दिन जब मैंने उनका आलिंगन किया तो मुझे चतुसम की सुगंधी आई। चतुसम क्या है? चंदन, कपूर, अगुरु और कस्तूरी के मिश्रण, उसको चतुसम कहा गया है। तो चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि जब पहली बार हमने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया तो उनके शरीर से चंदन, कपूर, अगुर और कस्तूरी की सुगंध आई।
तो मैं घृणा कैसे करता? दुर्गंध नहीं आ रही थी हम। वस्तुतः प्रभु जबे कैलालिंगन तार स्पर्शे गंध हैल चंदनेर सम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के शरीर से जो दुर्गंध आनी चाहिए थी, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया तो वो दुर्गंध सुगंध में बदल गए चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से। तो चंदन लेप की सुगंध आने लगी। प्रभु कहे सनातन नामानिया दुख तुम्हारा आलिंगन आमी पाई बड़ा सुख। तो सनातन गोस्वामी दुखी हो रहे थे कि मेरे शरीर के ये रस और रक्त चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग रहा है, और मना करने पर भी चैतन्य महाप्रभु मेरा आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी थे और दुखी होकर वृंदावन चले जाना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन तुम्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, तुम्हें आलिंगन करने पर मैं बहुत सुख प्राप्त होता हूँ। ए बत्सर तुम्हें यहाँ रहो आमासने, बत्सर रही तुम्हारे आमी पाठाई मुँह वृंदावने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस साल तुम यहीं नीलाचल में रहो और 1 वर्ष तक हमारे साथ रहो, उसके पश्चात मैं तुम्हें वृंदावन भेजूंगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सनातन गोस्वामी उनके साथ रहे 1 वर्ष तक। और जगदानंद पंडित क्या कर रहे थे? उनको भेज रहे थे, इधर मत रहो, जो चले जाओ वृंदावन। इसलिए हमें सावधान होना आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि न लगाएं कि गुरुदेव किस भक्त से क्या आशा करते हैं, क्या सेवा देना चाहते हैं, किसको कहाँ भेजना चाहते हैं, वो जानते हैं। हम बीच में पढ़कर हम आदेश नहीं दे सकते। एतबली पुनः तारे कैलालिंगन कंडुगेल अंग हैल सुवर्णेर सम। तो चैतन्य बाबू ने पहले तो कितनी बार उन्होंने आलिंगन किया था सनातन गोस्वामी, किंतु उनका कंडरों को नहीं गया था, ऐसे ही था। अब जब ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया सनातन गोस्वामी के शरीर को, तो तुरंत उनके शरीर से कंडरों को दूर हो गए आलिंगन करने मात्र से, और उनका शरीर सुवर्ण वर्ण जैसा दिखाई पड़ने लगा। तो उनके जो घाव और रस निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, वो सब कहाँ चला गया? चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श मात्र से। तो चैतन्य महाप्रभु पहले भी ये कर सकते थे, किंतु किया नहीं था इस प्रकार, ये तत्व समझाने के लिए। देखी हरिदास मने हैला चमत्कार, प्रभु रे कहे न यही भंगी जे तुम्हार। यह परिवर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, यह आपकी लीला है। सेई झाड़ी खंडेर पानी तुम्हें खावाइला, सेई पानी लक्ष्य यार कंडू पजाइला। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी लीला है, आपने ही सनातन गोस्वामी झारखंड पथ में आते हुए सनातन गोस्वामी को वो दूषित पानी पिलाया और उसके शरीर में कंडरों को उत्पन्न किया, और फिर
कंडू करी परीक्षा करिले सनातन, यही लीला भंगी तुम्हार कह नहीं जाने। और सनातन गोस्वामी के शरीर में एक कंडूरों को उत्पन्न करके अपने सनातन गोस्वामी की परीक्षा भी ली कि सनातन गोस्वामी अब कंडूरों को हो गया तो क्या करना चाहता है, ये परीक्षा भी ली उनसे। यही लीला भंगी तुम्हार कह नहीं जाने। तो आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी समझ नहीं सकता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दुहे आलिंग्या प्रभु गेला निजालय, प्रभुर गुण कहे दुहे हैया प्रेममय। तो हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों को आलिंगन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पर लौट गए। तब हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी प्रेम विह्वल होकर महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन करना प्रारंभ किया। यही मत सनातन रहे प्रभु स्थाने, कृष्ण चैतन्य गुण कथा हरिदास सने। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में नीलाचल में रहे और हरिदास ठाकुर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों की चर्चा करते रहे। दोलो यात्रा देखी प्रभु तारे विदाय दिला, वृंदावने जे करीबे न सब सिखाइला। दोल यात्रा उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में जो कुछ करना था उसका पूरी तरह से आदेश देकर उन्हें विदा किया। एकाले विदाय हैला प्रभुर चरणे, दुई जनार विच्छेद दशाना जय वंदने। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल पड़े तो जब विदा हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, तो दोनों परस्पर विरह का अनुभव कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का विरह और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का विरह अनुभव कर रहे थे। जेई वन पथे प्रभु गेला वृंदावन, सेई पथे जाइते मन कैला सनातन। तो सनातन गोस्वामी जिस मार्ग में होते हुए वृंदावन गए थे, चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग से होते हुए वृंदावन गए थे, तो सनातन गोस्वामी उसी मार्ग में होकर फिर वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे। जे पथे जे ग्राम नदी शैल जहाँ जय लीला, बलभद्र भट्ट स्थाने सब लिखी नीला। तो आते समय तो सनातन गोस्वामी झारखंड मार्ग होकर आए थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर क्या क्या लीलाएं की थी उनको पता नहीं था। किंतु जब जाते समय बलभद्र भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे वृंदावन, वो नीलाचल में थे, तो सनातन गोस्वामी ने उनसे लिखवा लिया कि कहाँ किससे मिले चैतन्य महाप्रभु, क्या कहाँ पर क्या लीलाएं की, ये सब सारी बातें लिखवा ली उन्होंने। महाप्रभुर भक्त गणे सवारे मिलिया, सही पथे चली जाए से स्थान देखिया। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से मिलकर उनसे विदा लेकर सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर निकल पड़े और चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग से होकर गए थे और जो जो लीलाएं की थी, ये सनातन गोस्वामी उसी मार्ग पर होकर गए और उन लीला स्थानों का दर्शन भी किया। जे जे लीला प्रभु पथे कैला जे जे स्थाने, ताहा देखी प्रेमावेश है सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो जो लीलाएं की थी जिस स्थान पर, तो उस स्थान को देखकर
सनातन गोस्वामी प्रेमाविष्ट हो गए। यही मते सनातन वृंदावने आयला, पाछे आसी रूप गोसाई तहारे मिलेला। तो इस तरह सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए और बाद में रूप गोस्वामी जो गौड़देश होकर वृंदावन आने वाले थे वो बाद में पहुंचे गौड़देश होकर। एक वत्सर रूप गोसाई गौड़े विलंब हैल, कुटुम्बेर स्थिति अर्थ विभाग करे दिल। तो श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नीलाचल आने से पहले नीलाचल से विदा हो चुके थे और गौड़ देश होकर वृंदावन जाने वाले थे। तो गौड़ देश में रूप गोस्वामी का विलंब हो गया 1 वर्ष तक, क्योंकि परिवार का कुछ समाधान करना था। तो इसलिए उन्होंने, उनके पास जो धन था वो अपने सगे संबंधियों में बांट रहे थे और समुचित व्यवस्था करते थे अपने परिवार वर्गों के लिए। गौड़े जे अर्थ छिल ताहा न इला, कुटुंब ब्राह्मण देवालय बंटी दिला। तो बंगाल में उन्होंने जो भी धन संग्रह किया था उसे एकत्र किया और अपने संबंधियों ब्राह्मणों और मंदिरों में बांट दिया। तो कुछ अपने सगे संबंधियों को दिया, कुछ ब्राह्मण को दान दिया और कुछ मंदिर में दे दिया भगवान की सेवा में। सब मन कथा गोसाई करी निर्वाहन, निश्चिंत यहाँ शीघ्र आयला वृंदावन। तो इस तरह उनके मन में जितने भी कार्य बाकी थे उन्हें संपन्न करके ये पूर्णतया तुष्ट होकर वृंदावन लौट आए, क्योंकि अब उनको पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने समय व्यतीत करना था। इसलिए परिवार का जो जंजाल था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और फिर आए वृंदावन। दुई भाई मिली वृंदावने वास कैला, प्रभु रे जे आज्ञा दुहे सब निर्वायला। तो दोनों भाई वृंदावन में वास किए और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करते रहे। नाना शास्त्राणि लुप्त तीर्थ उद्धारिला, वृंदावने कृष्ण सेवा प्रकाश करिला। तो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अनेक प्रामाणिक शास्त्र एकत्र किए और इन शास्त्रों के साक्ष्य के आधार पर समस्त लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया। जैसे शास्त्र में जहाँ जहाँ कृष्ण ने जो जो लीलाएं की थी उसको देखकर फिर उन स्थानों का उद्धार किया। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा है तो मंदिरों की स्थापना की। तो भगवान की सेवा कैसे करना है ये शिक्षा देने के लिए इन गोस्वामियों ने मंदिरों की स्थापना भी की वृंदावन में। सनातन ग्रंथ कैला भागवता अमृते, भक्त भक्ति कृष्ण तत्व जानी जा हैते। तो सनातन गोस्वामी ने बृहत भागवत अमृत ग्रंथ का संकलन किया और इस पुस्तक के द्वारा कौन भक्त हैं और भक्ति क्या है, भक्ति की विधि क्या है और कृष्ण तत्व क्या है, इसके संबंध में सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया इस ग्रंथ में। सिद्धांतर सार ग्रंथ कैला दशम टिप्पणी, कृष्ण लीला रस प्रेम जहाँ हैते जानी। और सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर जो टीका उन्होंने लिखी थी उसको 10वीं टिप्पणी कहा जाता है। ये सनातन गोस्वामी की टीका है 10वें स्कंद पर। और उससे भगवान कृष्ण की दिव्य लीला और प्रेमावेश
को समझा जा सकता है उनकी टीका से। उज्जवल नीलमणि नाम ग्रंथ कैलो आर, राधा कृष्ण लीला रस तहाँ पाइए पार। तो श्री रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि नाम ग्रंथ की रचना की, जिससे हम राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं। विदग्ध माधव ललित माधव नाटक जुगल, कृष्ण लीला रस तहाँ पाइए सकल। श्री रूप गोस्वामी ने दो महत्वपूर्ण नाटक की रचना की, जिनके नाम हैं विदग्ध माधव और ललित माधव, जिनसे कृष्ण की लीलाओं से प्राप्त समस्त रसों को समझा जा सकता है। दान के लिए कौमुदी आदि लक्ष्य ग्रंथ कैल, सी सब ग्रंथ ब्रजेर रस विचारिल। श्री रूप गोस्वामी ने दान के लिए कौमुदी ग्रंथ से प्रारंभ करके 1,00,000 श्लोकों की रचना की। इन शास्त्रों में उन्होंने वृंदावन लीलाओं के दिव्य रसों की विस्तार से व्याख्या की। तार लघु भ्राता श्री वल्लभ अनुपम, तार पुत्र महापंडित जीव गोसाई नाम। तो श्री रूप और सनातन के जो लघु भ्राता अनुपम थे, जिनका देहांत हो गया था गंगा तट पर गौड़ देश में, तो उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी, और वो महापंडित थे, महाविद्वान थे जीव गोस्वामी। सर्वत्यजी तेहों पाछे आयला वृंदावन, तेहों भक्ति शास्त्र बहु कैला प्रचारण। तो वही जीव गोस्वामी बाद में सब कुछ त्याग करके ये भी वृंदावन चले आए, और उन्होंने भक्ति विषयक अनेक पुस्तकें लिखी और प्रचार कार्यों को बढ़ाया। जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ नाम कैल ग्रंथ सार, भागवत सिद्धांतेर तहाँ पाइए पार। तो जीव गोस्वामी ने संदर्भ ग्रंथों की रचना की, जिसमें भागवत संदर्भ जो श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें भागवत का सिद्धांत का निरूपण है। गोपाल चंप नाम ग्रंथ सार कैल, ब्रज प्रेम लीला रस सार देखाइल। तो उन्होंने गोपाल चंप नामक ग्रंथ भी लिखा, जो समस्त वैदिक साहित्य का सार है। इस ग्रंथ में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के आदान प्रदान तथा वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित किया है। षट संदर्भे कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशिल, 4 लक्ष ग्रंथ तेहों विस्तार करिल। 60 संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने कृष्ण प्रेम विषय के सत्य को प्रकट किया है। इस तरह उनके सारे ग्रंथों का विस्तार 4,00,000 श्लोकों में हुआ है। जीव गोसाई गौड़ हईते मथुरा चलिला, नित्यानंद प्रभु ठाई आज्ञा मांगिला। जब जीव गोस्वामी की इच्छा बंगाल से मथुरा जाने की हुई, तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से अनुमति मांगी। प्रभु प्रीते तार माथे धरिला चरण, रूप सनातन संबंधे कैला लिंगन। तो जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। जब उन्होंने आज्ञा मांगी तो जीव गोस्वामी ने उनके माथे पर अपना चरण रख दिया, चरण कमल, और उसके साथ साथ उनका आलिंगन भी किया था नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी। आज्ञा दिला शीघ्र तुम्हें जाह वृंदावने, तुम्हार वंशे प्रभु दिया छे न सही स्थाने। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा जीव गोस्वामी से
कि तुम अतिशीघ्र वृंदावन चले जाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे वंश के लिए ये वृंदावन स्थान प्रदान किया है। तारो आज्ञा आयला आज्ञा फल पाइला, शास्त्र करी कतकाल भक्ति प्रचारिला। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से ये वृंदावन गए और सचमुच ही उन्होंने आज्ञा का फल भी प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने दीर्घकाल तक अनेक पुस्तकों की रचना की और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार भी किया। एति न गुरु आर रघुनाथ दास, यहाँ सवार चरण बंधो जार मोहि दास। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी, ये तीनों तथा रघुनाथ दास गोस्वामी भी उसी तरह से मेरे गुरु हैं, ये कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसलिए मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। इत कहिलूँ पुनः सनातन संग में, प्रभुर आशय जानी जहाँ श्रवणे। इस तरह मैंने महाप्रभु की सनातन गोस्वामी से पुनः भेंट का वर्णन किया। इसे सुनकर मैं महाप्रभु की इच्छा समझ सकता हूँ। चैतन्य चरित्र यही क्षुदंड सम, श्रवण करित हय रस आस्वादन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र हैं या चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और उनके जो गुण हैं, ये इक्षुदंड के समान है, गन्ने का दंड। तो गन्ने का दंड जो है ये चबाने पर ही उसका रस आस्वादन किया जा सकता है। जब तक नहीं चबाएंगे उसको हम रस आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चैतन्य चरित्र जो है ये इक्षुदंड के समान है, इसको चबाने पर इसका रस हम आस्वादन कर सकते हैं। तो इस चैतन्य चरित्र को कैसे चबाएंगे? इसका अर्थ चैतन्य चरित्र का श्रवण और वर्णन, तो उससे हम रस आस्वादन कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का। तो आप लोग रस आस्वादन कर रहे हैं? नहीं। चैतन्य मधुर लीला गौरांगेर मधुर लीला, जार करने प्रवेशिला। से जाने हृदय निर्मल भेल तारा। श्रीरूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। स्वरूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत अंतलीला के अंतर्गत जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय।